Dima Hasso welcomes central government's 500 crore rupees development grant. The people of Dima Hasso have warmly welcomed the central government's decision to allocate 500 crore rupees to the North Kachar Hills Autonomous Council (NCHAC) under the Special Development Packages (SDPs) for Assam and Tripura. The decision was finalized during a recent Union Cabinet meeting. A total of 4,250 crore rupees was approved under the package, with 3,000 crore rupees earmarked for infrastructure development in Assam, 500 crore rupees for development in Adivasi inhabited areas, 500 crore rupees for NCHAC to support development in DNLA inhabited areas of Dima Hasso, and 250 crore rupees for tribal development in Tripura. Arup Gorlosa, Vice President of Jadike Neso Hosam, Dimasa Apex body, praised the central government's initiative, stating that the grant would drive large-scale development across various sectors in the district. कल हम लोग न्यूज़ मिला है इसका असम को लिए और त्रिपुरा को लिए इतना पैकेज को लिए कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट से अप्रूव किया बोल करके, और हम लोग को डीमासा DNLA का साथ में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लिए 500 करोड़ पैकेज का भी अप्रूव हुआ बोल करके, तो बहुत हम लोग JNH की तरफ से हम लोग वेलकम करता है इसको लिए। और DNLA का एग्रीमेंट का मुताबिक यहाँ पे जो ये 500 करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो अभी हम लोग के लिए अप्रूव हुआ बोला, उसको काम अगर आगे करेगा तो ये ओवरऑल ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लिए, प्रोग्रेस का लिए, पीस का लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या होगा, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ में इधर को डेवलपमेंट होगा बोल के हम लोग को बहुत इसको अच्छा स्टेप है बोल के वेलकम करता है। और हम लोग गवर्नमेंट को आज करता है फ्रॉम बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करा है उसको लेकर के अभी बहुत दिन बाद अभी ये पैकेज के लिए 500 करोड़ तो अप्रूव हुआ है। इसके साथ में बाकी कुछ जो बाकी रह गया वो सब जो मेमोरेंडम में जो था, जो अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जो सिग्नेचर हुआ था, वो सब कभी स्टेप्स लेकर के जल्दी करने से ठीक रहेगा। लेकिन ये पैकेज जितना है वो अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए और ये जहाँ पे डिमासा इनहेबिटेड एरियाज है उसमें प्रोग्रेस लेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो उसका साथ में प्रॉस्पेरिटी भी होगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश है और उम्मीद करता है जल्दी से जल्दी अदर क्लॉसेस ऑफ द एग्रीमेंट जो साइन हुआ रहा बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड DNLA, ये सब क्लॉसेस का भी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेकर के फुलफिल करेगा। ये हम लोग JNH की तरफ से एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिमासा पीपल हम लोग वेलकम करता है। थैंक यू। Pramit Singyung, General Secretary of the Dimasa Students' Union, highlighted that the funds would address critical issues in the district. He emphasized the need for transparency and effective implementation of the package to ensure maximum impact. जिस प्रकार से हम लोगों को जानकारी मिला है कि कल का जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक ठोस कदम जो हमारे पूर्वोत्तर जिला और हमारे दिमा हासाओ जिला को आगे बढ़ाने के लिए जो 4,250 करोड़ का जो मूल धन राशि जो हमारे राज्य को दिया जाएगा, उसमें से हमारे इस जिले को 500 करोड़ का जो एनुअल पैकेज है ये हम लोगों को दिया जाने का जो सूचना मिला है। इसके लिए हम लोग हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोग आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ ये जो धन राशि है ये 27 अप्रैल 2023 को जो हमारे DNLA और हमारे जो केंद्र सरकार है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक MOS साइन होने के बाद शायद ये पहले बार ये धन राशि दिया जाएगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस जो धन राशि से हमारा जिला का उन्नति और प्रगति होने के लिए हम लोग आशा रखते हैं। साथ ही साथ
इस जो धनराशि का जो इसका लाभ हम सभी जनजाति लोग को मिलेगा और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी होगा। इसके साथ इस जो धनराशि से हम लोग विभिन्न हमारे क्षेत्र, शायद वो एग्रीकल्चर हो, शायद वो फिशरी हो, और खास तौर से हमारे एजुकेशन सेक्टर में इस धनराशि से हम लोगों को आगे जाने के लिए हमारा यहाँ विभिन्न कॉलेजेस व विभिन्न एग्रीकल्चर सेक्टर में, विभिन्न फिशरीज में, विभिन्न वेटनरीज में, हमारे पशुपालन में, विभिन्न जो जिस जगह पे हम लोग उन्नति कर सकेंगे ऐसा डेवलपमेंट काम में इस धनराशि को इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ इस्तेमाल करने में ये पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के काउंसिल लीडर्स और हमारे राज्य सरकार को हम लोग आशा भी रखते हैं कि ये धनराशि जो है ये समय के चलते ही यहाँ ये सिर्फ पेपर वर्क में ही, ये सिर्फ कागज पत्र में या सिर्फ न्यूज़ मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में सिर्फ ये प्रचार के रूप में नहीं होना है। ये धनराशि जो है हमारे आम नागरिकों को अपना जो हमारे जो उस समय के हमारे यहाँ के संगठन, उन्होंने अपना खून पसीना देके ये एग्रीमेंट करके ये धनराशि को आज सरकार, केंद्र सरकार दे रहे हैं। तो ये जो धनराशि है ये इसको हम लोग अच्छी तरीके से डेवलपमेंट के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सरकार से, हमारे यहाँ के सरकार से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग बार बार विनती करते हैं। A Haflong resident expressed optimism, noting that the grant would significantly improve road infrastructure, enhance the education system, and address unemployment challenges in the district. सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये दिमा हसाओ का नागरिक होते हुए जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हम लोग को 500 करोड़ दिया है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए या रोड के लिए, जो भी होने दो, उसके लिए मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा समस्या है, वो आपको क्या क्या समस्या को ये किस हद तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट कर सकेगा ये अच्छा, फर्स्टली तो ये एजुकेशन पे बहुत मतलब दिक्कत है, और रोड सिस्टम भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो पाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे बहुत सारा कुछ है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारा बाकी है। अगर ये पैसा से अच्छा काम पे यूज़ कर पाता है तो हमारे लिए तो बहुत खुशी का बात होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रोड नहीं है, हर चीज़ के लिए भी ये ड्रेन सिस्टम या क्या बोलूं विलेज रोड के लिए, स्पेशली विलेज लेवल पे जो रोड नहीं बना है वहाँ पे रोड पहुँचेगा, उसके लिए भी अच्छा। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत समस्या है उसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे किस तरह का ये हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है किस तरह सॉल्व? अनएम्प्लॉयमेंट देखो, आजकल पढ़ाई लिखाई में सब भी मतलब अच्छा है, लेकिन जो मतलब पढ़ाई ख़त्म हुआ तो नौकरी मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन भी मतलब यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये धनराशि से मतलब ये लोगों को कुछ कर पाएंगे? हाँ, अगर ये जो पैसा आ रहा है उससे अगर कंस्ट्रक्शन हो या जहाँ भी हो वहाँ पे थोड़ा अनएम्प्लॉय आदमी को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, जो यंगस्टर लोग या आजकल का जनरेशन, तो वो लोग का भी एडवाइस लेना पड़ेगा। वो लोग जहाँ मतलब किस तरह वो पैसा को यूज़ करने से ठीक रहेगा।